भारतीय गेंदबाजों के आगे पाकिस्तान के बल्लेबाज पूरी तरह असफल रहे। भारत 175/7, किशन 77, सूर्यकुमार 32, अयूब 3 से 25 ने पाकिस्तान 114, उस्मान 44, हार्दिक 2 से 16, बुमराह 2 से 17, वरुण 2 से 17, अक्षर 2 से 29 को 61 रन से हराया। धीमी और स्पिन के अनुकूल पिच पर ईशान किशन की 40 गेंदों पर 77 रन की शानदार पारी ने न सिर्फ भारत को टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ 8 से 1 की बढ़त दिलाई, बल्कि सुपर 8 में जगह पक्की करने में मदद भी की। आर प्रेमदासा स्टेडियम की पिच इतनी फंसकर आ रही थी कि पाकिस्तान ने भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाने के बाद 20 में से 18 ओवर स्पिन से करवाए, लेकिन किशन ने परिस्थितियों को मात देते हुए भारत को ऐसा स्कोर दिलाया जो लगभग 30 रन अधिक लग रहा था। पहले 2 ओवरों में 3 विकेट लेकर हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने 30 रन के इस आकलन को सही साबित किया और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी T201 जीत दर्ज की। सलमान आगा ने गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए अभिषेक शर्मा को टूर्नामेंट में दूसरी बार 0 पर आउट किया, लेकिन इसके बाद किशन की पारी का प्रभाव आंकड़ों में साफ दिखा। भारत की बाकी पारी एक्स्ट्रा सहित 80 गेंदों पर सिर्फ 98 रन ही बना सकी, जो पिच की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। पाकिस्तान की पारी भी उसी तरह रही, जिसमें उस्मान खान 34 गेंदों पर 44 रन की पारी खेल अकेले भारतीय गेंदबाजों से लड़ते रहे। धीमी पिच पर 2 बाएं हाथ के ओपनरों के खिलाफ ऑफ स्पिन कराना स्वाभाविक फैसला था, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाज का चयन चौंकाने वाला रहा। पाकिस्तानी कप्तान आगा ने सईम अयूब की जगह खुद को आक्रमण पर लगाया। उनकी पहली 5 गेंदों पर सिर्फ 1 रन आया और फिर अभिषेक अपने विश्व कप करियर में लगातार दूसरी बार 0 पर आउट हो गए। लेकिन दूसरे छोर पर किशन इस पिच पर बाकी बल्लेबाजों से बेहतर दिखे। उसे देखते हुए यह पारी साल की सर्वश्रेष्ठ पारियों में गिनी जा सकती है। नई गेंद के साथ शाहीन अफरीदी ने हार्ड लेंथ की गेंद फेंकी, लेकिन छोटे कद के किशन ने अपने तेज हाथों का प्रयोग करते हुए गेंद को स्क्वेयर लेग के ऊपर से छक्के के लिए मार दिया। फिर उन्होंने टर्न के खिलाफ जाते हुए आगा को मिडन के ऊपर से मारा। काफी चर्चा उस्मान तारिक को लेकर भी थी, लेकिन पाकिस्तान के मुख्य स्पिनर लंबे समय से अबरार अहमद रहे हैं, जो ऑफ ब्रेक के साथ साथ कैरम बॉल डालते हैं। किशन ने उन्हें भी जमने नहीं दिया और पहली ही गेंद पर स्वीप कर छक्का जड़ दिया। पावर प्ले में किशन ने भारत को 51 रनों तक पहुंचाया, जो बेहद अहम था। फील्ड फैलने के बाद भी वह नहीं रुके। पावर प्ले के बाद उन्होंने पहली ही गेंद को चौके के लिए गाइड किया, फिर अबरार के सिर के ऊपर से मारा और फिर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ड्राइव भी लगाया। इस दूसरे चौके के साथ उन्होंने सिर्फ 27 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। 3 ऑफ स्पिनर होने के बावजूद पाकिस्तान ने 8वें ओवर में 2 बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ लेग स्पिनर शादाब खान को लगाया और 17 रन खर्च कर दिए। जब अयूब ने किशन को आउट किया, उससे 1 गेंद पहले ही किशन ने रिवर्स पुल से चौका जड़ा था। तब तक वे 8.4 ओवर में भारत के 88 रनों में से 77 रन बना चुके थे। सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा ने इसके बाद संयम से खेलना पसंद किया, जो इस बात का संकेत था कि भारत जानता था कि किशन ने उनका काम कर दिया है और अब उन्हें अपना विकेट बचाए रखना है। दोनों ने 33 गेंदों पर 38 रन जोड़े, जिसमें तारिक की पहली गेंद पर चौका भी शामिल था। लेकिन 15वें ओवर में आक्रमण की कोशिश करते हुए अयूब ने वर्मा को आउट कर दिया। इसके बाद उन्होंने हार्दिक को गोल्डन डक पर चलता किया और हैट्रिक गेंद पर शिवम दुबे लगभग बोल्ड ही हो गए थे। उन्हें मिल रही टर्न दिखा रही थी कि भारतीय स्पिनर इस मैच में कमाल कर सकते हैं। 18वें और 20वें ओवर में अबरार और अफरीदी की वापसी ने भारत को आखिरी आक्रमण करने का मौका दिया। दुबे ने 17 गेंदों पर 27 और रिंकू सिंह ने 4 गेंदों पर 11 रन बनाए। अफरीदी, अबरार और शादाब ने मिलकर 6 ओवर में 86 रन दिए, जो इस पिच पर काफी महंगे साबित हुए। भले ही हार्दिक बल्ले से गोल्डन डक पर आउट हुए, लेकिन गेंद से वह बेहद सटीक रहे। 3 डॉट गेंदों के बाद साहिबजादा फरहान ने पुल शॉट खेला और 4 गेंद में 0 पर आउट हो गए।
बुमराह ने हार्दिक द्वारा बनाए गए दबाव का फायदा उठाते हुए स्विंग और हार्ड लेंथ से अयूब और आगा को पवेलियन भेजा। अक्षर पटेल की धीमी गेंद को स्वीप करने से बाबर आजम चूक गए और 4.5 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 34/4 हो गया। यह मैच लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन उस्मान ने ऐसी पारी खेली जो किशन के पारी के लगभग करीब थी। उन्होंने हार्दिक को छक्का लगाया और फिर अक्षर की 15 गेंदों में 27 रन बंटोरे। इसमें 2 इनसाइड आउट चौके और 2 सीधे लॉन्फ के ऊपर के शॉट शामिल थे। हालांकि 16वें ओवर में अक्षर ने उनकी चाल भांप ली, तेज गेंद डाली और अंत में किशन ने कैच लेकर भारत की जीत लगभग पक्की कर दी। इसके बाद सिर्फ औपचारिकताएं बाकी थीं, जिसे